इसके 4 नाम है, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा अहज़ाब, 7 मसाजिद और 5 मसाजिद, जहाँ पे सहाबा किराम के मोर्चे थे, मोर्चों की जगह पे मसाजिद बना दी गई। सबा के माने 7 मसाजिद, 2 को शहीद कर दिया, बाद में इसका नाम रखा 5 मसाजिद। अभी आप अपने बाएं हाथ के ऊपर देखेंगे वो जगह जहाँ पर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खैमा था। खैमे की जगह पे मस्जिद बना दी गई और उस खैमे में बैठकर आका करीम ने दुआ मांगी थी पीर, मंगल और बुध के दिन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आंधी और तूफान भेजा जिससे कुफार डर के भागे। अभी आप सीधे हाथ पे देखें, ये जो रोड है, इस रोड के ऊपर खंदक थी, खंदक को बंद कर दिया गया। ये ग़ज़वा खंदक का मकाम है। और जहाँ हजरत सलमान फारसी का मोर्चा था उनके नाम की मस्जिद है, और जहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मोर्चा था वहाँ भी उनके नाम की मस्जिद थी, उनको शहीद कर दिया। और अम्मा आयशा के नाम से खैमा था, वहाँ भी उनके नाम की मस्जिद थी, उसको भी शहीद कर दिया। इन 2 को शहीद कर दिया, 5 बाकी है, इंशाल्लाह आप देखेंगे। और 5 को ताले लगा दिए और एक नई मस्जिद तामीर की जिसकी 2008 में इफ्तिताह हुई है। अभी आप वो देखेंगे इंशाल्लाह। 16,000 कुफार का लश्कर था इसी मकाम पर, और जो मुसलमान थे कमो पेश 1,000 या 1,500 मुसलमान थे। हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया था, आका जब हमारे फारिस में जंग होती है, अभी आप बाएं हाथ में देखिए पहाड़ी के ऊपर ऑफिट कलर की ये मस्जिद, उल्टे हाथ के ऊपर पहाड़ी के ऊपर छोटी सी मस्जिद, ये मस्जिद फतह है, हमारे आका करीम वसल्लम का खैमा। और नीचे देखें ये पत्थरों की बनी हुई हजरत सलमान फारसी का मोर्चा, मस्जिद सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन सबको ताले लगा दिए गए, पहले ये सब खुली होती थी। और ये अभी आप बाएं हाथ में देखें, ये नई मस्जिद तामीर की है, 2008 में इसकी इफ्तिताह हुई है। और सीधे हाथ पे जहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी है ना, यहाँ मस्जिद अबू बकर सिद्दीक थी, मस्जिद आयशा थी, अम्मा आयशा के नाम से इन दोनों को शहीद कर दिया और पार्किंग बनाई। अल्लाह तौबा। अभी आप अपने सीधे हाथ पे देखेंगे सामने की तरफ पार्किंग के अंदर टीन की छत वाली हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की मस्जिद, और उनके नाम का मोर्चा था इसी मकाम पर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की ये वाली मस्जिद टीन की छत वाली। अभी आप अपने बाएं हाथ पे देखें, नीले कलर के बोर्ड लगे हुए, ऊपर सीढ़ियां जा रही हैं, बाएं हाथ के ऊपर नीले कलर के बोर्ड और ऊपर सीढ़ियां जा रही हैं। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का खैमा, और साथ में हजरत अली मुर्जा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मोर्चा। ये 5 बाकी हैं, 2 को शहीद कर दिया। और अभी 1400 साल पुराने मोर्चे देखेंगे साहबा किराम की। अभी आप अपने सीधे हाथ के ऊपर देखेंगे पहाड़ के ऊपर, इस पहाड़ का नाम है जबल सीला, और इसके अंदर गार सजदा भी है। पहाड़ के ऊपर देखिए 1400 साल पुराने मोर्चे पहाड़ के ऊपर सामने, और इस पहाड़ का नाम है जबल सीला। जबल कहते हैं पहाड़ को, सीला असले वाला, जबल सीला। ये ग़ज़वा खंदक का मकाम है जहाँ हमारी गाड़ी है। यहाँ पे खंदक थी, आपके बाएं तरफ कुफार थे और सीधे हाथ पे मुसलमान थे। हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया था, आका जब हमारे फारिस में जंग होती है तो दरमियान में खंदक खोदी जाती है, गड्ढा खोदा जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10-10 आदमी के ग्रुप बना दिए थे और खंदक खोदी गई ताकि एक दूसरे के ऊपर हमला न कर सके। तो खंदक खोदते हुए साहबी अबू तला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं, इसी मकाम पर अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह 3 दिन से मैंने भूख और प्यास की वजह से अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधा हुआ है। जब ये बात की तो आका करीम ने अपने शिकम मुबारक से जब कपड़ा उठाया, साहबा ने देखा कि आका करीम ने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। क्या उनको कमी थी? कमी नहीं थी, उम्मत के लिए एक सबक था। अल्लाह ताला ने तो उनको वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा, मगर ये उम्मत के लिए सबक था। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि आका करीम ने फरमाया अगर मैं चाहूँ तो सोने के पहाड़ मेरे साथ चले, और दूसरी रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं चाहूँ तो अल्लाह ताला उहद पहाड़ को भी सोना बना देगा। उहद पहाड़ भी देखेंगे तो सातवीं ने ज़ियारत की होगी, 6 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, और ये उम्मत के लिए एक सबक था। तो हजरत जाबिर वादे के ऊपर होगा कितना मोहब्बत करता है, इंशाअल्लाह मैं अर्ज करूंगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। 6 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ाई,
सैटेलाइट के जरिए जब इसकी तस्वीर लेगी ऊपर से, ये इसमें मोहम्मद बना हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे आका करीम हर वक्त को मस्जिद नबी से पैदल चल के आते, शोहदा के ऊपर सलाम करते, दुआ करते। 50 तीरंदाजों को उस मोर्चे के ऊपर खड़ा किया और हुक्म फरमाया, मेरे साहबा चाहे जंग फतह भी हो जाए, तुम्हें कामयाबी मिल जाए, जब तक मैं न कहूँ ये मोर्चा खाली न छोड़ना। जंग का आगाज हुआ, जंग शुरू हुई, मुसलमानों को फतेह नुसरत हुई, कामयाबी हुई, कुफ्फार भाग गई। और नीचे वाले साहबा माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, जिन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था, उन्होंने देखा कि जंग तो फतह हो चुकी है। और साहबा ने देखा जंग तो फतह हो चुकी है। नीचे वाले साहबा माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो 40 साहबे कराम, ये वाला मोर्चा आपके बाएं हाथ के ऊपर सामने मोर्चा अभी आपको नजर आएगा, जिस पहाड़ी के ऊपर आदमी जमा है, हमने इस पहाड़ी के ऊपर नहीं जाना, क्योंकि इस पहाड़ी, ये पहाड़ी साहबा ने छोड़ी थी तो ये नुकसान हुआ था। ये क्यों छोड़ी थी? उम्मत के लिए एक सबक था कि मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की, जिसने रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी की उसने अल्लाह ताला की फरमा बरदारी की। आपके बिल्कुल सीधे हाथ के ऊपर ये छोटी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर तीरंदाज खड़े किए थे और 40 साहबे कराम ये मोर्चा छोड़कर नीचे उतरे। जैसे नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद ने देखा कि ये मोर्चा खाली है, तो उन्होंने पीछे से दोबारा हमला किया। इतना नुकसान हुआ, 70 साहबे कराम शहीद हो गए, जिसमें हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हुए। और जैसे वो पहाड़ के ऊपर रखा तो पत्थर को भी पता चल गया कि ये नबी का हाथ है, तो वो बोसे देने लग गया। इतना नरम हुआ कि आपके दस्ते मुबारक का निशान आ गया। उस आपके दस्ते मुबारक के हाथ की जगह के ऊपर इन्होंने सीमेंट लगा दी है। और एक नीचे गार है, जिस गार के अंदर आका करीम ने आराम फरमाया, अपना सर मुबारक पत्थर के साथ मिला दिया, वो जगह नरम हो गई। इतना नरम हो गई कि आपके सर मुबारक का निशान आ गया। इतना नबी से मोहब्बत करता है। और थोड़ी देर के बाद आका करीम उस ओहद पहाड़ के ऊपर चढ़े। जैसे ओहद पहाड़ के ऊपर चढ़े तो ओहद पहाड़ वजद में आ गया, जुम्बिश में आ गया, हिलने लग गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव से ठोकर लगाई और फरमाया, ओहद तुझे पता नहीं है तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। तो ओहद पहाड़ बोल उठा, आका मैं तो मुकद्दर वाला हूँ, मैं तो किस्मत वाला हूँ कि तमाम अंबियाओं के अंबिया, तमाम नबियों के इमाम अल्लाह के रसूल के कदम लगे और मैं ना चूमूं। तो ओहद पहाड़ फट गया और वहाँ कुर्सियाँ बन गई, जिसके ऊपर नबी करीम वसल्लम बैठे और बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खजूर की चटाई जलाकर उसकी राख सरकार के ज़ख़ूर के ऊपर लगाई। अभी भी उस गार से आका करीम के दम की खुशबू आती है, दम कहते हैं खून को। और इसी जंग के अंदर हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शहीद हुए, शहीद होने से पहले उनकी वसीयत थी कि जब मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे जन्नतुल बकी में दफनाना। आपका जनाजा लेकर आ रहे थे जन्नतुल बकी की तरफ, तो ये ओहद पहाड़ साथ में चल पड़ा। साहबे कराम ने अर्ज किया, आका ओहद भी साथ में जा रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ से मुखातिब होते हैं, फरमाते हैं, ओहद तुम कहाँ जा रहे हो? ओहद पहाड़ बोल उठा, आका आप अमीर हमजा को लेकर जा रहे हो, मेरे पास कौन आएगा, मुझे कौन पूछेगा? तो आका करीम अपने चचा से मुखातिब हुए और फरमाते हैं, मेरे चचा हम आपको यही दफनाते हैं, क़यामत से पहले मेरा हरम आप तक पहुंचेगा, क़यामत से पहले मस्जिद नबी की सफ़े सैयद शुहदा तक होगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हाथ लगा दें। तो जोड़ के ही रहेगा फिर करना है। आवाज आ रहे हैं टोन। आते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह अंधेरी रात है, हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा, हम अपने घरों को कैसे जाएं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اے میرے صحابہ چھڑی لے کر آؤ. چھڑی سمجھتے ہیں نا کھجور کی ٹہنی لکڑی. جب وہ چھڑی لے کر آئے تو آقا کریم نے اس کو اپنا دست مبارک لگایا, ہاتھ لگایا. کون سا ہاتھ جس کے بارے میں آقا کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. وہ دست مبارک جب اس لکڑی کو لگائے تو اس میں سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی, وہ نکلنا شروع ہو گیا اور اس روشنی کے ذریعے وہ راستہ دیکھتے ہوئے جا رہے تھے. تھوڑا سا آگے گئے تو دونوں کا راستہ الگ لگتا, تو دوسری لکڑی اٹھائی, اس کو آپس میں ملایا, آپس میں مس کیا تو اس میں سے بھی روشنی نکلنا شروع ہو گئی. بائیں ہاتھ کے اوپر دیکھیں سامنے دیوار کی طرح پہاڑ نظر آ رہے ہیں, جہنم کا پہاڑ جبل عیر. سرکار نے فرمایا یہ جہنمی پہاڑ ہے, جہنم میں جائے گا, ہے پتھر ہو جائے گا جہنم میں. ابھی آپ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں, آپ کو یہ جلا ہوا پہاڑ نظر آئے گا کوڑے کی طرح جلا ہوا. پیچھے مڑ کر دیکھیں, جلا ہوا کوڑے کی طرح یہ پہاڑ. آپ نے مکے کا سفر کیا ہے تو یہ کافی وادی آتی ہے اور یہ پہاڑ تھے. ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا یہ آتش فشاں ہے, جب یہ پھٹے گا تو اس کی روشنی بصرہ تک جائے گی. یہ کب پھٹا؟ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر پھٹا. تو جب یہ پھٹا تو یہاں سے لوگوں نے دیکھا کہ جو بصرہ کے اندر اونٹ چل رہے تھے وہ بھی نظر آئے. بصرہ ایک عراق کا شہر ہے. تو حضرت عمر فاروق نے اپنا چابک اٹھایا, اپنا کوڑا اٹھایا اور اس جہاں سے یہ شعلہ نکلا اس پہاڑ کے اوپر جا کر اپنا کوڑا مارا تو وہ پہاڑ دو ٹکڑے ہو گیا. اتنا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو طاقت دی تھی اور وہ پہاڑ ابھی تک موجود ہے. اس کے دو ٹکڑے مسجد نبی کے آگے ایئرپورٹ کی طرف وہ پہاڑ موجود ہے. اور ابھی آپ اپنے بائیں ہاتھ پہ دیکھیں گے پیلے کلر کی ٹینکی بنی ہوئی ہے پہاڑی کے اوپر, جبل علم. جس پہاڑی کے اوپر چور کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے اور قتل کا بدلہ قتل کیا جاتا تھا, اور اسی کو وادی عقیق بھی کہتے ہیں, جنت کی وادی. وہاں پہ عروہ بن زبیر کا قلعہ بھی موجود ہے 1400 سال پرانا اپنی حالت میں. ابھی آپ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر دیکھیں گے سامنے کی طرف پیلے کلر کی ٹینکی پہاڑی کے اوپر جس کا نام جبل علم ہے, اور اس پہاڑی کے اوپر چور کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے اور قتل کا بدلہ قتل کیا جاتا تھا. ابھی آپ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر دیکھیے یہ والی پہاڑی پیلے کلر کی ٹینکی پہاڑی کے اوپر سامنے کی طرف روڈ کے کنارے کے اوپر یہ والی جگہ آ گئی ہے جبل علم. اس پہاڑی پہ چور کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے اور قتل کا بدلہ قتل کیا جاتا تھا, اور اس کے پیچھے وادی عقیق ہے. اور آپ نے جبل عیر دیکھا ہے پتھر, اور یہ بات دل کے کانوں سے سننا ہے پتھر. کون سے اس نے گناہ کیا کہ جہنم میں جائے گا؟ سرکار نے فرمایا یہ جہنمی پہاڑ ہے. جب کفار آتے مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے اس کے قریب بیٹھتے یہ ان کو پناہ دیتا. جب ہمارے آقا کریم اور صحابہ اس کے قریب سے گزرتے تو یہ بغض رکھتا, پریشان ہو جاتا کہ میرے قریب سے کیوں گزرے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے سے بغض رکھتا ہے, یہ جہنمی پہاڑ ہے. اور جو پتھر نبی سے محبت کرتا ہے احد کا پہاڑ, فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں احد سے محبت کرتا ہوں. وہ جنت کا پہاڑ ہے, جنت کے دروازے کے اوپر جنتی پہاڑ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کیا احد پہاڑ نے نمازیں پڑھی, تہجد پڑھی, قرآن کی تلاوت کی اور حج کیے, زکاتیں دی کہ جنت میں جائے گا؟ نہیں, نبی سے محبت کی ہے. اگر پتھر نبی سے محبت کرے وہ تو دنیا میں بھی جنتی کہلاتا ہے, اور ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے. کیوں جنت کا پہاڑ ہے؟ اس نے نبی سے محبت کی ہے اس لیے. اور جو پتھر نبی سے محبت کر کے دنیا میں جنتی کہہ رہا ہے, انسان ہو, مسلمان ہو, نبی کا امتی ہو, دل میں عشق مصطفیٰ ہو, کیا وہ جنتی نہیں ہے؟ وہ بھی جنتی ہے. اور
इंसान हो, मुसलमान कहले और नबी से बुग़्ज़ रखे, उसका क्या हाल होगा? पत्थर का तो हाल आपने देखा कि वो जहन्नमी कहला रहा है। तो दुआ मांगा करो, सोज़ सिद्दीक़ व अली अज हक तलब, ज़र्राए इश्क़ नबी अज हक तलब। या अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वाला सोज़ अता फरमा, हज़रत उमर फारूक वाला, हज़रत उस्मान गनी वाला, हज़रत अली मुर्तज़ा वाली मोहब्बत अता फरमा। जैसी आका करीम से मोहब्बत करते थे ऐसी मोहब्बत अता फरमा। और आपने नीले कलर की टहलें देखी थी, याद है? वहाँ पे कुआं था, सहाबी कलसूम बिन हदम के बाग के अंदर, मिशकात पाक की हदीस है, आका करीम उस कुएं के किनारे के ऊपर तशरीफ, नबी करीम सहाबी कलसूम बिन हदम के बाग के अंदर तशरीफ ले और आकर कुएं के किनारे के ऊपर बैठ गए और दोनों को अंदर लिटका दिए कुएं के अंदर। आपने देखा कुएं का पानी कितना नीचे गहरा होता है, पानी ऊपर है, सरकार के कदमों को चुमा। इसी मकाम पर एक मकाम ये है जहाँ पर पानी ऊपर है, आका करीम के कदमों को चुमा। और दूसरा मकाम मक्का के रास्ते पे अस्फान का इलाका है, वहाँ पे एक पीर अस्फान है, पीर कुएं को कहते हैं। कुफार ने उस कुएं के अंदर जहर डाला था कि रात को यहाँ पे मुसलमान क़याम करेंगे और आका करीम भी यहाँ पे क़याम करेंगे और इसका पानी पिएंगे तो सारे खत्म हो जाएंगे, नौज़ बिल्लाह। जैसे आका करीम वहाँ पहुंचे तो उधर से जिब्रील अमीन आ गए, अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, कुफार ने इसके अंदर जहर डाला है, ये पानी नोश नहीं फरमाना। तो अल्लाह के महबूब ने अपना लुआबे दहन उस कुएं के अंदर डाल दिया तो पानी ऊपर आया, पानी बह गया, पानी ज़हर हो गया। तो आका करीम ने जब जहर का असर खत्म हो गया तो पानी नोश फरमाया और फरमाते हैं साहबा तुम भी इसका पानी पियो। ये तो मकाम। और इसी मकाम पर थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक है, आका करीम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक आप जन्नती हो, मैं आपको जन्नत की बिशारत देता हूँ, इसी मकाम पर। और थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके दाएं तरफ बैठ गए, ऐसे हजरत उमर फारूक है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत अली मुर्तज़ा है, चारे सहाबे किराम को आका करीम ने जन्नत की बिशारत दी। और फरमाया मेरे सहाबा ये मेरी अंगूठी, मोहरे नबुव्वत वाली अंगूठी, जिसके ऊपर लिखा हुआ था अल्लाह रसूल दिरहम का जोड़ा पहनते थे। जब इस्लाम में दाखिल हुए तो सारी दौलत अपने मुसलमान भाइयों को तकसीम कर दी। और जंगे बदर के अंदर तो वो शरीक नहीं हो सके, जब जंगे उहद के अंदर शरीक हुए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए तो उनका कफन का कपड़ा इतना था कि 5000 दिरहम का जोड़ा पहनता था, सर ढांपते पाँव नंगा हो जाता, पाँव ढांपते सर नंगा हो जाता, हत्ता कि आपका सर मुबारक ढांपा गया, आपके पाँव के ऊपर सब्ज पत्ते डाले गए। 40 साल के बाद जब आपकी कब्र अनवर खोदी गई, क्या देखा? वो जो पत्ते थे वैसे सब्ज के सब्ज थे। वो हजरत मुसअब बिन उमैर। फिर यहाँ से ये नहर के किनारे के ऊपर आपके मज़ारात थे। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार जो था ये नहर के किनारे के ऊपर था। ये वादी कताता कहलाती है और इसके अंदर सैलाब आया, जब पानी आया तो पानी आपकी कब्रों के अंदर चला गया। तो नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में आए कि ये पानी हमें तकलीफ दे रहा है, हमें यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। जब हजरत अमीर हमजा की कब्र अनवर खोदी गई तो आपके पाँव के ऊपर बेलचा लग गया, तो आपके पाँव से खून निकलना शुरू हो गया। मुबारक मदीने वाले तैयार हो जाए, मुबारक मदीना वाले, मुबारक मदीना वाले तैयार हो जाइए जी। हेलो मुबारक मदीना मरकजिया। अंबर वो खजूर है जो आका करीम नाश्ते में पसंद फरमाते थे। और बरनी मदीना फरमाया जिस घर में बरनी है उस घर में कभी फाका नहीं आएगा, कभी बीमारी नहीं आएगी। तो यहाँ पे मदीने के बागात की खजूरें होती हैं, चॉकलेट वाली खजूर, बिस्कुट वाली, बादामों वाली, हर गाड़ी आती है, आप खरीद भी सकते हैं। और एक दाना खाने की इजाजत है 5 मिनट के लिए, उसके बाद आगे जाएंगे। आगे ये सब लेडीज भी जा सकते हैं, मर्द हजरात खरीद भी सकते हैं।